हेलो दोस्तों आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस फंडा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम मध्य प्रदेश की थोड़ी सी जानकारी जानेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का नक्शा कुछ ऐसा है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है, लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ है। इसलिए 1 नवंबर 1956 में गठन होने के कारण ही 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 है। आइए एक बार देखते हैं। जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ भी हमारे मध्य प्रदेश में शामिल था, तो कुछ ऐसा नक्शा था। अब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। कब अलग हुआ? 1 नवंबर सन 2000 में। तो हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा कुछ ऐसा बचा। अगर अब बात करते हैं नामकरण की, तो मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश का नाम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही दिया था। और मध्य प्रदेश के अन्य नाम हैं सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। अब बात करते हैं अगर हम अक्षांशीय विस्तार की, तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। एक बार हम नक्शे में भी देखते हैं। ये यहाँ से कुछ शुरू होकर 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर यहाँ ऊपर की ओर 26 डिग्री 30 मिनट तक जाता है। और अगर आप बात करते हैं पूर्वी देशांतर तो पूर्वी देशांतर कुछ यहाँ से शुरू होकर 74 डिग्री 9 मिनट से इधर पे आके 82 डिग्री 48 मिनट तक है। अब हम बात करते हैं राजकीय पुष्प की, तो राजकीय पुष्प लिली है। जैसे हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, वैसे ही मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प लिली है। अब बात करते हैं हम राजकीय पशु की, तो राजकीय पशु बारहसिंघा है, ब्रेडरी प्रजाति का। पेपर में कई बार उस बारहसिंघा की प्रजाति भी पूछ ली जाती है, तो हमें याद रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा ब्रेडरी प्रजाति का है। अगर अब हम बात करते हैं राजकीय पक्षी की, तो राजकीय पक्षी दूधराज या शाहे बुलबुल है। दूधराज को ही शाहे बुलबुल बोला जाता है और शाहे बुलबुल या दूधराज का वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। कई बार पेपर में वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम दूधराज और उसका वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर है। अगर अब हम बात करते हैं राजकीय खेल की, तो राजकीय खेल हमारे मध्य प्रदेश का मलखंभ है, जिसे कब घोषित किया गया? वर्ष 2013 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये अभी बाद में घोषित किया गया था राजकीय खेल। इसलिए हमें याद रखना है कि मलखंभ राजकीय खेल वर्ष 2013 में घोषित किया गया था। अब हम बात करते हैं राजकीय वृक्ष की, तो राजकीय वृक्ष वट वृक्ष है। वट वृक्ष यानी बरगद को ही वट बोला जाता है। अब हम बात करते हैं राजकीय फसल की, तो राजकीय फसल सोयाबीन है। और अगर अब हम बात करते हैं राजकीय नृत्य की, तो राजकीय नृत्य राई है। अगर हम बात करें राजकीय पुष्प, पशु और पक्षी की, तो इन तीनों को 1 नवंबर सन 1981 में घोषित किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प को, राजकीय पशु को और राजकीय पक्षी को 1 नवंबर 1981 में घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के 25वीं वर्षगांठ में ही राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प को घोषित किया गया था। अब हम बात करते हैं राजकीय नृत्य की, तो राजकीय नृत्य राई है। और अगर अब हम बात करें नाट्य की, तो राजकीय नाट्य माछ है। बुंदेलखंड की बहुत ही फेमस नृत्य राई है। ये याद रखना है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। राजकीय नृत्य राई और नाटकी
और नाट्य माच। अगर अब हम बात करते हैं राजकीय चिन्ह की, तो राजकीय चिन्ह है 24 स्तूप के अंदर एक आकृति। 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है जिसमें गेहूं और धान की बालियां हैं। ये कुछ ऐसी 24 स्तूप की आकृति है, उसके अंदर एक वृत्त है। इस वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त है, इधर ये धान और गेहूं की बालियां हैं। इस छोटे वृत्त के अंदर अशोक स्तंभ है। ये हमें याद रखना है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि राजकीय चिन्ह के 24 स्तूप के अंदर एक वृत्त है, उस वृत्त के अंदर किस फसल का वर्णन किया गया है। तो हमें बताना है गेहूं और धान की बालियां। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखना है कि राजकीय चिन्ह में गेहूं और धान की बालियां हैं। अगर अब हम बात करते हैं राजकीय भाषा की, तो राजकीय भाषा हिंदी है। और अन्य अगर भाषा की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश की अन्य भाषाएं हिंदी के बाद उर्दू है, उर्दू के बाद अन्य क्षेत्रीय बोलियां हैं। अगर अब हम बात करते हैं राजकीय गान की, तो राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश। राजकीय गान सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। राजकीय गान के रचनाकार की अगर अब हम बात करें तो राजकीय गान के रचनाकार महेश श्रीवास्तव जी हैं। अगर अब हम बात करते हैं विस्तार की, तो हम नक्शे पे देख लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की दूरी कुल मिला के कितनी है। पूर्व से पश्चिम की दूरी 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की दूरी 605 किलोमीटर है। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम की दूरी 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। ये 870 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। उनके नाम आगे हम जानेंगे। अगर हम बात करते हैं कि भारत की मध्य रेखा, तो भारत की मध्य रेखा 82.5 डिग्री एकमात्र सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। एकमात्र सिंगरौली से मतलब है कि भारत के मध्य प्रदेश में एकमात्र सिंगरौली जिला ही है मध्य प्रदेश में, जिससे 82.5 डिग्री मध्य रेखा निकलती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से होकर नहीं निकलती है। अगर अब हम बात करते हैं अंतर की, यहाँ पे अंतर से मतलब है समय का अंतर, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिम में 34 मिनट का अंतर है। आइए हम नक्शे में देखते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम में अंतर है 34 मिनट का। पूर्व में अलीराजपुर है, पश्चिम में सिंगरौली, मतलब अलीराजपुर से सिंगरौली के समय का अंतर है 34 मिनट का। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर टाइम बढ़ता है, ये याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम जाने पर टाइम बढ़ता है और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने में कम होता है। अगर अब हम बात करते हैं इसके मध्य प्रदेश के लगे सीमा के बारे में, तो मध्य प्रदेश से राज्यों की सीमा 5 है। मध्य प्रदेश में उत्तर में उत्तर प्रदेश की सीमा छूती है और दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में अगर बात करें तो पश्चिम में राजस्थान व गुजरात की सीमा छूती है। अगर उत्तर पूर्व में भी बात करें तो उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, है। उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान व गुजरात, उत्तर में उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम मध्य प्रदेश की नदी के बारे में आपको बताएं, तो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है नर्मदा। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा है। अगर हम बात आपको बताएं मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर है। अब हम आगे देखते हैं
मध्य प्रदेश के कर्क रेखा। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिसे याद करने का एक बहुत ही शार्ट ट्रिक है। उसे आपको याद रखना है। रउआ राशि भवरा सा, जब दम कटनी उमरा सा। रा से रतलाम हो जाएगा, ऊ से उज्जैन हो जाएगा, आ से आगर मालवा हो जाएगा, रा से राजगढ़ हो जाएगा, सी से सीहोर हो जाएगा, भा से भोपाल हो जाएगा, वा से विदिशा हो जाएगा, रा से रायसेन हो जाएगा, जब से जबलपुर हो जाएगा, दम से कटनी हो जाएगा, दम से दमोह हो जाएगा, कटनी से कटनी हो जाएगा, उमरा से उमरिया हो जाएगा, सा से शाजापुर हो जाएगा और शहडोल। एक बार फिर देखते हैं। रा से रतलाम हो जाएगा, ऊ से उज्जैन हो जाएगा, आ से आगर मालवा हो जाएगा, रा से रायसेन हो जाएगा, सी से सीहोर हो जाएगा, भा से भोपाल हो जाएगा, वा से विदिशा होगा, रा से राजगढ़ होगा, सा से शहडोल होगा, सा से शहडोल, जब से जबलपुर, दम से दमोह, कटनी से कटनी, उमरा से उमरिया। और एक सा का मतलब होगा सागर। इस सा से सागर, इस सा से शहडोल। एक बार फिर आपको नाम बता देते हैं। रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगर मालवा और उज्जैन। कहीं कहीं पे अगर शाजापुर मिलता है तो शाजापुर की कुछ सीमा छूती हैं, लेकिन पूरा शाजापुर नहीं आता है। अगर अब आपको हम बताते हैं फिर से कि राजकीय पुष्प, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, तो इन्हें कब घोषित किया गया था। राजकीय पुष्प, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी को 1 नवंबर सन 1981 में घोषित किया गया था। उस समय हमारे मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। उसी 25वीं वर्षगांठ में हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प को लिली और राजकीय पशु बारहसिंघा ब्रीडरी प्रजाति का और राजकीय पक्षी दूधराज या शाही बुलबुल को घोषित किया गया था। आज के क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम मिलेंगे मध्य प्रदेश को विस्तार से जानने के लिए। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।